अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मज़े के दाल चावल। तो आज हमने चावल बनाने हैं मसूर की साबुत दाल के साथ। तो तकरीबन 2 कप मैंने लिए हैं चावल के और 1 कप लिए हैं मसूर की साबुत दाल। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से। साथ आपको एक बात बताऊं कि बात ये है कि मसूर की दाल को ज़्यादा मज़े का बनाने के लिए मैं इसमें डालने लगी हूँ चने की भी दाल। 1 कप मैंने मसूर की दाल ली है और आधा कप मैंने चने की दाल ली है। इससे इस दाल का जायका जो है और भी दुबाला हो जाता है। कभी आप भी ये बनाकर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी ये इस तरह की दाल बहुत पसंद आएगी। मसूर की दाल के साथ कुछ क्वांटिटी में चने की दाल डालना है, ठीक है। तो जनाब दाल को मैंने साफ़ करके इससे धो लिया है और अब इसे मैंने पानी डाल दिया है। वैसे इसे भिगोने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए मैंने पानी इसमें डाला है जब तक मैं इसमें सारी चीज़ें डालती हूँ। अच्छा जी, 8 से 9 जवे मैंने लिए हैं लहसुन के। एक छोटा सा मैंने प्याज लिया है, इसे रफली काट लिया है, चॉप कर लिया है। एक अदद मैंने दरमियाना टमाटर लिया है, इससे भी मैंने काट लिया है छोटा छोटा। अच्छा, 1 चम्मच मैंने लिए पिसा हुआ सूखा धनिया। 1 चम्मच मैंने लिया है ज़ीरा। 2 से 3 टुकड़े जो हैं छोटे दालचीनी की। 1 चम्मच नमक की। 1 चम्मच लाल मिर्च की। आधी चम्मच जो है वो मैंने ली है हल्दी की। और तो जनाब अब क्या करना है, बहुत आसान रेसिपी है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम अपने कुकर में डालें या देगचे में जिसमें आप पका रहे हैं, आपने उसमें सारी चीज़ें डाल देनी है। मुझे ज़रा देर हो गई है इसलिए मैं कुकर में इसे डाल रही हूँ सारा, ताकि जल्दी से हमारा खाना तैयार हो जाए। अच्छा जी, इसके साथ ही ये जो दाल मैंने भिगोई हुई है इससे भी जो है मैं, हाँ जी, ये दाल भी जो मैंने भिगोई हुई है पानी के साथ, इससे भी जो है मैं पानी सफ़ेद इसमें डाल देती हूँ, ये इस तरीके से। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि इसमें हमें मुझे कितने पानी की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में पानी बहुत है क्योंकि कुकर में ये दाल जल्दी गल जाएगी और ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। तो गैस जब इसमें भर जाए कुकर में, तो सीटी आने के बाद मैंने टाइम रखना है तकरीबन 5 मिनट। 5 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे। अगर हमारी दाल अच्छे तरीके से गल गई हो तो फिर हम क्या करेंगे, उससे हमें दाल को यानी कि हमने तड़का लगाना है। तो चलें, तड़का तो बात की बात है। सबसे पहले मैं चूल्हा ऑन करती हूँ और इसको जो है इसका ढक्कन ऊपर देकर इसको भाप इसमें बनने देती हूँ और उसके बाद जैसे सीटी आएगी तो मैं इसे उसके बाद टाइम रख लूँगी। तो जनाब ये दूसरी साइड पे मैंने दूसरे पतीले में चावल बॉईल होने के लिए पानी डाल दिया है और इसमें मैंने तकरीबन 2 चम्मच जो हैं वो नमक की भी डाल दी हैं, ताकि हमारे चावल जो हैं इसमें नमक वाले बने, फीके ना बने। और यहाँ मैंने चावलों को धोकर अच्छे तरीके से इसको पानी में मैंने भिगो दिया है। तो जैसे ही अब पानी में बॉईल आता है तो उसमें फिर हम चावल डाल देंगे। यहाँ पे हमारा ये कुकर जो है वो तैयार है सीटियाँ मारने के लिए। तो जैसे ही अब सीटी इसकी चलेगी तो हम जो है इसका टाइम रख लेंगे। तो जनाब देखिए हमारा कुकर जो है वो सीटियाँ मारना शुरू हो चुका है। तो अब मैं टाइम रखने लगी हूँ तकरीबन 5 से 6 मिनट। जनाब ये देखिए पानी में छोटे छोटे बबल्स आना शुरू हो गए हैं। तो अब मैं इस स्टेज में अपने चावल डाल दूँगी। चावल मैंने बीच में डाल दिए हैं। अब इसे हम इसके गलने का इंतज़ार करते हैं। बार बार चम्मच नहीं हिलाएंगे ताकि हमारे चावल जो हैं वो टूटे ना। आप देखें तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने कुकर खोला है तो हमारी दाल जो है ये माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गल गई है, चने की भी और ये दूसरी भी। बस इसको हल्का सा मैंने यूँ ऐसे करके थोड़ा थोड़ा दाल को मैश कर देना है, सारी दाल को नहीं, बस कहीं कहीं कुछ दाने ताकि हमारे मैश हो जाएं और कुछ साबुत रहें। तो इससे जो है दाल और भी ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में भी और देखने में भी। और देखें वो उसी पानी में जो है हमारी दाल गल गई है, मुझे और पानी डालने की ज़रूरत पेश नहीं आई थी। तो ये जनाब, और साथ यहाँ पर जो है ये चावल भी हमारे बॉईल हो रहे हैं। ये देखें, ये एक टिप है
अगर आपका दूध आपने बॉईल करने के लिए रखा हो और किसी काम से आप बाहर निकल जाएं किचन से, तो आपका दूध गिर सकता है। इस तरीके से आप कोई चम्मच जो है वो यूँ सेंटर में रख देंगी तो वो आपका दूध बॉयल होकर गिरेगा नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने ये चम्मच रख दी थी, ये बॉयल इसमें आया था अच्छा खासा, तो वो झाग सी बन गई थी। तो अगर ये सेंटर में आप चम्मच रख दें, कोई भी किसी किस्म की चम्मच भी, तो आपकी जो भी चीज़ बॉईल हो रही है वो पतीले में से बाहर नहीं गिरेगी। तो ये देखें जनाब, ये हमारे चावल भी जो है वो माशाल्लाह, ये बस थोड़ी सी एक कनी रहती है, थोड़ा सा और बॉईल हो जाए तो फिर इसे भी मैं स्टेन कर लूँगी। तो जनाब ये देखें हमारे चावल, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो गए हैं। अब इससे मैं इसका पानी निकाल देती हूँ, इसे नितार देती हूँ, स्टेन कर देती हूँ। अब ये देखें चावल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे बॉईल हो गए हैं माशाल्लाह से। ये देखें गरम है दाना दाना चावल, ये देखें माशाल्लाह। अच्छा, अब बारी है चावलों को तड़का लगाने की। हमने चावलों को तड़का लगाना है। उसके लिए मैंने एक अदद छोटा सा दरमियाना सा प्याज है वो मैंने काट लिया है। स्लाइस शेप में जैसे मर्ज़ी आप काट लें, वरना स्लाइस वैसे जो हैं वो तड़के में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और साथ ही इसमें मैंने ऑयल डाला है और इसे जो है अब मैं फ्राई करने लगी हूँ। बहुत इसे ब्लैक नहीं करना है, लाइट ब्राउन सा करना है। अब ये देखें प्याज जो हैं वो इतने हुए हैं, बहुत ज़्यादा डार्क अभी हमने नहीं किए हैं। अच्छा, अब इसके साथ ही मैं डालूँगी इसमें 1 चम्मच जो है मैंने ये लिया है ज़ीरा, और 8 से 10 जो है वो काली मिर्च हैं, और कुछ दाने बीच में कलौंजी के भी हैं। तो इसको हम बीच में शामिल करते हैं इस तरीके से। कलौंजी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल लें, नहीं डालना तो ना डालें। मेरे पास ज़ीरे में मिक्स है कलौंजी, तो इसीलिए कलौंजी भी साथ आ गई। तो जनाब अब मैं डालने लगी हूँ इसमें चावल। जी मैंने चावल डाल दिए। अब मैं इसे हल्के हाथों से मिक्स कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें चावल जो हैं वो मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं। अब इसके चावल के ऊपर तकरीबन 1 से 2 चम्मच जो है वो मैं कुकिंग ऑयल डालने लगी हूँ। ये इसलिए है ताकि हमारे चावलों में जो है अच्छी सी एक शाइन आ जाए बस, और हमारे चावल और भी अच्छे से बने। तो अब इसे मैं रखने लगी हूँ दम पर। दम सिर्फ मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट दूँगी, क्योंकि हमारे चावल जो हैं वो अच्छे तरीके से पके हुए हैं। तो सिर्फ 4 या 5 मिनट के लिए मैं इसे दम पर रखने लगी हूँ। चावल को लगा दिया है हमने तड़का और उसे हमने रख दिया दम पर। अब हम बारी है जी दाल को तड़का लगाने की। तो ये एक पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। अब 1 चम्मच जो है वो मैंने लहसुन को पीस लिया है, इससे मैं डालती हूँ इसमें, और इसे हम फ्राई करते हैं। दाल को हमने लगाना है मज़ेदार सा तड़का। अभी ऑयल सही तेज़ गरम नहीं था, जानबूझ के मैंने इसे पहले डाल दिया है। अब बबल्स आना शुरू हुए, देखें इसमें। बस इसे हमने करना है गोल्डन ब्राउन। तो जनाब ये देखें हमारा लहसुन जो है वो फ्राई होना शुरू हो चुका है। अब इसके साथ ही मैं इसमें डालने लगी हूँ 1 चम्मच ज़ीरा मैंने लिया है, और 3 अदद जो है लाल मिर्च सूखी भी। अगर आपके पास गोल लाल मिर्च हैं तो वो डालें तड़के में, वो बहुत मज़े की लगती हैं। मेरे पास इस टाइम वो नहीं थी तो मैंने ये लाल मिर्च डाल दी है। इसे भी हमने अच्छे तरीके से इसके साथ फ्राई करना है। तड़के से हमारी दाल का जायका और भी दुबाला हो जाता है। एक बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है ज़ीरे की, लाल मिर्च की और लहसुन की। तो जनाब हमें लहसुन को जलाना नहीं है, बस इतना ही हमने करना है। और अब हम इसे लगाने लगे हैं तड़का। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो चीज़ है जो मुझे अच्छी लगती है। ये देखें माशाल्लाह
हमारी दाल जो है वो तैयार है, इस पे अब तड़का भी लग चुका है। तो जनाब ये देखें हमारी दाल को तड़का लग चुका है। अब इसको मैं ऊपर से हरा धनिया भी डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है दाल की। ये देखें माशाल्लाह। तो जनाब हमारी दाल तैयार है। अब हम चलते हैं चावलों की तरफ। चावल को भी दम आ चुका है तो उसे मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं अब दम खोलने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिस्मिल्लाह। सबको सारे चावलों को मैं एक दफ़ा अच्छे तरीके से हिला लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें बिल्कुल दानादार, कोई भी चावल हमारा जुड़ा हुआ नहीं है माशाल्लाह। तो अब मैं इसे डिश में निकाल के दिखाती हूँ आपको। अब ये देखें हमारे दाल चावल जो हैं वो माशाल्लाह तैयार हैं। अब इसके सेंटर में जो मैंने इसका डोनट ही कह लें, बच्चों का डोनट बनाया है, इसको जो है सेंटर में मैं लगाऊंगी, फिल करूंगी दाल से। बच्चे जो हैं ये बहुत शौक़ से खाएंगे डोनट के नाम से। दाल चावल वैसे भी बच्चों की पसंद है। तो ये हो गया है इस तरीके से। जनाब ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे दाल चावल जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे से तैयार हुए हैं। ये देखें दानादार चावल हैं, कोई भी हमारा चावल जो है जुड़ा हुआ नहीं है माशाल्लाह से। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर 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 बनाइएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और आप इसे ज़रूर बनाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने में कोई ज़रा कंजूसी भी ना करें और वीडियो को लाइक करने में भी कंजूसी ना किया करें। ये आप लोगों की तरफ से एक रिवॉर्ड होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी डिश के साथ। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।